प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सावित्री साथ अकेडमी में। तो फ्रेंड्स, बताना चाहूँगी कि आप केवल पीएचडी के लिए तैयारी ना करें, प्रॉपर आप नेट जेआरएफ की तैयारी करें। क्योंकि अभी हाल ही में बनारस यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए अप्लाई करने के लिए आया था, जहां स्पष्ट लिखा था कि आपका जो नेट होना चाहिए ना, आपका नेट मतलब इसी सत्र का होना चाहिए, यानी कि 2024 के का ही होना चाहिए। उसके पहले जो उन्होंने नेट क्वालिफाइड किया था ना, उनको पीएचडी के लिए नहीं ले रहे थे बनारस यूनिवर्सिटी में। तो पूरा फोकस नेट जेआरएफ पे करिए और अपना थोड़ा सा अपडेट रखिए, कहाँ पे पीएचडी हो रहा है, कहाँ पे पीएचडी के लिए अप्लाई हो रहे हैं, साथ में नेट के बेस पर कहाँ पे गेस्ट टीचर के लिए अप्लाई हो रहा है, वगैरह वगैरह। इस तरह आप देखते रहें। केवल आप ऐसे ही नेट जेआरएफ करके मत बैठिए। नेट जेआरएफ करने के बाद आप कैसे बैठ सकते हैं शांत, यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, कहीं ना कहीं तो आप ट्राई करते रहिए। जो अभी हाल ही में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा मैसेज बोलना चाहूँगी। सबसे पहले सिलेबस को देख लो, क्या कंटेंट आपके पास अवेलेबल है, कौन से कंटेंट की आपको आवश्यकता है, उसको इधर उधर से आप इकट्ठा करो। दूसरा, आप ओल्ड पेपर के लिए यूथ ले सकते हैं, बहुत ईजी है यूथ को पढ़ना। 250-300 की आएगी, 300-400 की यूथ आ जाती है, उसको ले लीजिए। 5 से 6 वर्ष का, 5 वर्ष का तो पेपर आप जरूर लगा के रखिए, दोनों सत्र का, यानी कि जून का भी दिसंबर का भी। फिर इसके बाद तीसरा काम ये करिए कि समय से पहले सिलेबस को कंप्लीट करिए। पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, ऐसा नहीं कि छोड़ छोड़ के पढ़े, कहानी पढ़े, फिर नाटक नहीं पढ़े, निबंध पढ़े, फिर आपने ये नहीं पढ़ा, आपने वो नहीं पढ़ा, फिर आपने इकाई 10 में इकाई 3 छोड़ दिया, फिर इकाई 2 छोड़ दिया। नहीं, छोड़ के मत पढ़िए। इकाई 1 से इकाई 10 तक का लगभग आपको 80% सिलेबस आपको कवर करना है। क्योंकि इस बार के कट ऑफ को आप देख लीजिए, आपको खुद भी लग जाएगा कि तैयारी की कितनी आवश्यकता है, कितनी मेहनत की आवश्यकता है। मैं हर बार पेपर वन न पढ़ने की वजह से मेरा 2-3 परसेंटाइल से 4 परसेंटाइल से मेरा रिजल्ट रुका है। यहाँ की एक बार ऐसा हुआ था कि पॉइंट से मेरा जेआरएफ रुका था, यानी कि 97 परसेंटाइल कुछ था मेरा, 76 ऐसा कुछ करके था, 1 पॉइंट से मेरा जेआरएफ रुका था। तो अफसोस भी हो रहा है, नहीं भी हो रहा है। नहीं हो रहा है इसलिए क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिला इस बीच में, और साथ ही साथ में तो इसलिए कह रही हूँ कि अभी आप ना रिस्क मत लीजिए, अपने साथ रिस्क मत लीजिए। जितना हो सके अपनी स्टडी के लिए टाइम दीजिए और इस बेहतर समय को मत गवाइए। क्योंकि हर बंदा कहीं कहीं पढ़ रहा है। ऐसा भी नहीं कि लाइब्रेरी ज्वाइन करने से तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है, ऐसा भी नहीं कि कोर्स ज्वाइन करने से तैयारी अच्छी हो जाती है। ये है कि वहाँ पे चीज़ें आपको उपलब्ध मिल जाती हैं, हर चीज़, तो कहीं कहीं थोड़ी सी चीज़ें आसान हो जाती हैं आपके लिए करना। कभी कभी होता है सेल्फ अध्ययन में आप डिमोटिवेट भी हो सकते हैं, लेकिन कोर्सेज वगैरह में रहते हैं, या फिर कहीं भी आप जाते हो तो थोड़ा सा मोटिवेशन आता रहता है कि नहीं वो पढ़ रहे हैं तो हम क्यों ना पढ़ें। ठीक है, बाकी आप अपने हिसाब से आप समझ सकते हो कि आपको कैसे तैयारी करना है। अब इतने छोटे बच्चे तो रहे नहीं आप। बहुत लोग सैलरी का पूछते हैं, तो मैं तो यही कहूँगी नेट जेआरएफ करने के बाद आप बेरोज़गार कैसे बढ़ सकते हैं। ठीक है, सैलरी तो बहुत ही है, मतलब तब भी तो 20-22 हज़ार रुपये गवर्नमेंट में गेस्ट की मिल रही है। ठीक है, 35 हज़ार भी कुछ लोग को मिल रही है। गवर्नमेंट की पूछो ही मत, 50-55-70 हज़ार से स्टार्ट होती है सैलरी, मतलब कि रिटायरमेंट तक 1-1.5 लाख रुपये सैलरी हो जाती है। प्राइवेट भी करेंगे तो भी 15 से 20 हज़ार आपको मिलेगा। कहीं कहीं पे तो 8-10 हज़ार रुपये ही देते हैं प्राइवेट में, लेकिन कहीं कहीं पे 18 हज़ार 15 हज़ार आपको नॉर्मली मिल जाता है। ठीक है, तो फोकस करो कि कैसे मतलब इस चीज़ को करने के बाद आप बेहतर कर पाओ। ठीक है, ऐसा नहीं कि नेट जेआरएफ होने के बाद ही आप बेरोज़गार बैठे हैं, फिर नेट किया ही क्यों था, क्यों इतना टाइम दिए, इतना मेहनत किए, सब कुछ। ठीक है, तो मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि केवल पीएचडी लेके खुश नहीं होना है, क्योंकि प्राथमिकता पहले जेआरएफ वालों को, फिर नेट वालों को, और नेट स्कोर के आधार पे ही पीएचडी में एडमिशन हो रहा है, न कि पीएचडी के स्कोर के आधार पे। ठीक है ना, इसलिए बेहतर करिए, निरंतर करिए, मूल टेक्स्ट पे ध्यान दीजिए। बगैर मूल टेक्स्ट पढ़े, यानी किताब पढ़े एग्जाम निकलना बिल्कुल भी संभव नहीं है। ठीक है, हाँ, ई बुक तो पूरी मूल पुस्तक से बनी है। यदि आप चाहते हैं कि मैम मेरी ई बुक लेके पढ़ रहे हैं, तो ई बुक पूरी मूल पुस्तक से बनी है, वो थोड़ी सी नहीं है, वो 1060 पेज है, वो भी 2 पार्ट में, इतना मोटा मोटा, वो भी दृष्टि की पुस्तक जितनी ही है। ठीक है, तो वहाँ में मेहनत ही करना पड़ेगा उसको लेने के बाद। ऐसा नहीं कि उसको लेके आप रख लेंगे तो ही नहीं, तब भी पढ़ना पड़ेगा उसको भी। ठीक है ना, तो चलिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, ये बताना था कि केवल पीएचडी के लिए तैयारी नहीं करना है, नेट जेआरएफ के लिए तैयारी करना है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन भी प्रेस करके रखना है, ताकि मेरी कोई वीडियो मिस न हो। धन्यवाद।